क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें बिना बोले ही कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे हमारी सोच बदल देते हैं, कैसे हमारी ही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डार्क साइकोलॉजी की 5 सबसे खतरनाक चालें जिसका इस्तेमाल लोग तुमको चुपचाप कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और अगर इन बातों को समझ गए तो कभी कोई भी इंसान तुम्हें कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये सबसे आसान लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है। कुछ लोग तुम्हारी हर हरकत कॉपी करते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे बात करने का स्टाइल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी जैसी हंसी, तुम्हारा सिर हिलाना, जैसे तुम सिर हिलाते हो। तुमको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बहुत अच्छा इंसान है। बस यहीं पर तुम्हारा दिमाग सामने वाले के लिए पूरी तरीके से खुल जाता है और वो तुम्हारा भरोसा जीत लेता है और तुम वहीं पर बेवकूफ़ बनने लगते हो। तुम पूरी तरीके से खुल जाते हो सामने वाले के लिए और वो तुम्हारी हर एक चीज़ जान लेता है। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है, अगर कोई भी इंसान तुम्हारी हर एक चीज़ कॉपी करने लगे तो समझ जाओ वो मेल खाने के लिए नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा मन जीतने के लिए कर रहा है, ताकि तुम्हें यूज कर सके अपने तरीके से। तुम्हें और भी तरीके से लोग यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को गिल्टी फील कराना। तो यहाँ पर आओ सीखते हैं कैसे यहाँ से बचना है। कुछ लोग अपनी गलती का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे, मेरी वजह से ये नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए क्या करते हो। ऐसे में तुम खुद को गलत मान लेते हो और उसकी हर बात मान लेते हो। ये सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे खतरनाक टेक्निक है। किसी भी तरीके से लोग को अपनी गलती का बोझ सामने वाले के ऊपर डाल के उसे यूज किया जा सकता है। तो इससे बचना, किसी की गलती खुद पर मत लो, सीधा को ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हारी लाइफ है, मेरा फैसला नहीं था। यहीं से सारा खेल खत्म हो जाता है और सामने वाला यहीं से पीछे हट जाता है। और हर इंसान के अंदर डर छुपा होता है, हार जाने का, अकेला रह जाने का, छूट जाने का। चालाक लोग तुम्हारे डर को पहचान लेते हैं और उसी डर के सहारे तुमको दबाते हैं। तो उदाहरण देंगे चालाक लोग तुम्हें फंसाने के लिए। अगर ये मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे, तुम्हारी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। याद रखो, डर के दबाव में कोई भी फैसला कभी मत करो। 2 सेकंड रुको, 5 सेकंड रुको, सोचो क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या मुझे डराया जा रहा है, फिर फैसला करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी। और भी अलग तरीके से वार चलाया जा सकता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें यूज किया जा सकता है। इसे बोलते हैं चुप रहने का। चुप रहने का सबसे खतरनाक तरीका होता है, बस चुप रहो और सारा खेल बदल दो। इसे समझो, कुछ लोग जब गुस्सा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चुप हो जाएंगे, एकदम साइलेंट, जैसे कि वो है ही नहीं, ना बात करेंगे ना जवाब देंगे। ये सामान्य चुप्पी नहीं, ये सजा है, ताकि तुम बेचैन हो जाओ सामने वाले के लिए और तुम खुद जाके अपनी गलती मानो, अपनी खुद की गलती मानो। वहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी मानो। इससे बचने का सबसे आसान तरीका, वहाँ पर तुम भी शांत हो जाओ और शांत रहकर कहो। तुम जब बात करने के लिए तैयार रहोगे तो मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, मैं बात कर लूँगा। इससे पावर सारी तुम्हारी हाथों में आ जाएगी और तुम उसे यूज करने लगोगे, वो तुम्हें नहीं। कई बार लोग तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं, इतना कि तुम खुद शक करोगे। तुम सबसे अलग हो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम कमाल हो, थोड़ा मदद कर दो ना। ये तारीफ नहीं, ये जाल है। सबसे पहले ऊंचा उठाते हैं, फिर काम निकाल लेते हैं। इससे बचो। अगर कोई भी इंसान तुमको हवा दे रहा है तो समझ जाना इसके पीछे कोई ना कोई उसका फायदा छिपा हुआ है, नहीं तो बिना फायदे कोई भी तुमसे बात भी ना करे। साइकोलॉजी गलत नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत लोग गलत जगह करते हैं। 5 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आइए एक एक करके सब समझते हैं। तुम्हारी बातों का तुम्हारे ऊपर ही गलत फायदा उठा लेना, ये पहला था। दूसरा, तुम्हारे अंदर तुम्ही बातों का गिल्ट फील करा देना, डर, तुम्हें डरा देना और चुप हो जाना। ज़्यादा तारीफ करने का जाल, इसको पहचान लिया तो कोई भी तुमको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से तुमने कुछ सीखा है तो कमेंट करो, मैं जाग गया हूँ। और पार्ट 2 चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।